हेलो एंड वेलकम टू आइडियल क्लासेस भादरा। मैं हूं देव जांगड़। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी के टूर ऑफ ड्यूटी प्रपोजल के बारे में, जिसके तहत इंडियन आर्मी सिटीजन्स को 3 साल के लिए मौका देने जा रही है सर्विस करने के लिए इंडियन आर्मी में। ये पूरा का पूरा टॉपिक है क्या, इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, नफ़ा नुकसान क्या हैं, क्या ये एक विन विन सिचुएशन हो सकती है सिटीजन्स और आर्मी दोनों के लिए। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा उस पूरे टॉपिक में। किसके लिए खास कर इम्पोर्टेंट रहेगा, जो लोग एनडीए और सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, या एनसीसी स्काउट गाइड के बंदे हैं जो लोग एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपीएससी के लिए जो डिफेंस सर्विसेज के अंडर में और अदर एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स के अंडर में भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने चैनल पे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, पास में बने हुए बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो ये अलग अलग एड्रेसेस दिए हुए हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा एंड टेलीग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इंडियन आर्मी प्रपोज टू ऑल 3 years ऑफ टूर ऑफ ड्यूटी। सभी के लिए 3 साल के लिए टूर ऑफ ड्यूटी प्रपोज कर रही है, टू ऑल। इसको रिपोर्ट किया है ईटी ने, इकोनॉमिक टाइम्स ने और एनडीटीवी ने, आप देख सकते हैं। और जिसमें से एनडीटीवी इसको गेम चेंजिंग प्रपोजल कह रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। इस सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझें कि ये पूरा का पूरा टॉपिक क्या, ये हमारा यहाँ पे जो होने वाला है ये फर्स्ट टाइम है? जी बिल्कुल नहीं। इस पूरे मैप में आप देखेंगे तो जो इस कलर के, इस वाले कलर के जो हैं कंट्रीज़ आपको दिख रहे हैं, इनके अंदर पहले से मैंडेटरी सर्विसेज हैं, मिलिट्री की सर्विस मैंडेटरी है। और जो इस कलर के हैं ये वाले, जिसमें हमारा प्यारा भारत आपको यहाँ दिखेगा, ये वाले जो कंट्रीज़ हैं इनमें ये जो मिलिट्री सर्विस है वो मैंडेटरी नहीं है। तो आप देख सकते हैं लगभग आधी दुनिया है। यहाँ पे आप देखेंगे रशिया है, उसके बाद में चाइना है, मंगोलिया है, कजाकिस्तान है, यूक्रेन है, उसके बाद अफ्रीकन कंटिनेंट में देखें तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। उसके बाद साउथ अमेरिका में देखेंगे तो ब्राज़ील है, चिली है, मेक्सिको है, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर ये सर्विस अभी मैंडेटरी है। दूसरा सवाल यहाँ उठता है, क्या ये प्रपोजल लागू होने के बाद इंडिया का कलर चेंज हो जाएगा इस मैप में? तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि इंडिया अभी भी इस चीज़ को मैंडेटरी नहीं करने जा रहा है, ये एक वॉलंटरी सर्विस होने जा रही है, राइट। तो ये इन दोनों में से किसी में भी नहीं होगा। अब बात करते हैं कि ये पूरा का पूरा टूर ऑफ ड्यूटी है क्या। इंडियन आर्मी ने अलाउ करने जा रही है फिट एंड एबल सिटीजन टू सर्व फॉर 3 years एज एन ऑफिसर एंड अदर रैंक ऑल्सो। तो एक तो आप इसका टाइम ड्यूरेशन समझें कि 3 साल के लिए होगा। दूसरा, ऐसा नहीं कि कोई भी हो, जो फिट हो एंड एबल हो, उसमें जॉब करने लायक हो, तो यानी कि एक फ़िज़िकल स्टैंडर्ड डेफिनेटली उनका होना चाहिए। अगला सवाल आता है कितने टाइम के लिए, तो 3 साल के लिए है। किस रैंक पे कर सकते हैं? एक ऑफिसर रैंक पे भी कर सकते हैं और अदर रैंक्स में भी कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर ये एक इनिशियली पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट मतलब एक ट्रायल होती है, अगर ये ट्रायल सक्सेस होती है तो उसके बाद में फिर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इंक्रीज़ करते हैं। अगर ये, जैसे मैंने लिखा है, पायलट प्रोजेक्ट सक्सीड्स देन वैकेंसी कुड बी इंक्रीज्ड, और उसके अंदर एनसीसी कैडेट्स एंड स्काउट गाइड्स हैं, उनको हो सकता है कि ज़्यादा प्रायोरिटी मिले क्योंकि वो पहले से इन चीज़ों से फेमिलियर होते हैं। बट ये कयास है अभी इसके बारे में बहुत, ये एक न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, उस पर आगे से आगे धीरे धीरे काफ़ी सारे डेवलपमेंट होते रहेंगे और आपको जो भी अपडेट होंगे आई विल कीप गिविंग, नो प्रॉब्लम। उसके बाद इसका दूसरा एस्पेक्ट देखें कि पॉजिटिव आउटकम क्या हो सकते हैं, नेगेटिव क्या हो सकते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव की बात करते हैं, और हमें पॉजिटिव की ही करनी चाहिए। पहले क्या है, टू लेट द पीपल लीव देयर पैशन। आपको पता है इंडियन आर्मी एंड डिफेंस फोर्सेस के लिए हमारे इंडियंस के अंदर एक बहुत पैशन है, जुनून रहता है, एंड दे लव आवर डिफेंस फोर्सेस। तो वो पैशन उनको रियली जीने का मौका मिलेगा इसके तहत। दूसरा है एक्सपीरियंस आर्मी लाइफ विदाउट परमानेंसी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आर्मी को या डिफेंस फोर्सेस को एक करियर के रूप में नहीं देखते हैं, बट उसकी लाइफ बिल्कुल जीना चाहते हैं। अभी तक ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। अगर आपको जीना है तो आपको करियर लेना पड़ेगा, और नहीं जीना है तो करियर भी नहीं ले सकते। तो ये बीच वाला रास्ता अभी तक अवेलेबल नहीं था, तो ये बीच का एक माध्यम प्रोवाइड करेगा।
उसके बाद है हैव रियल पिक्चर ऑफ आर्मी। आपने देखा होगा अलग अलग सोशल मीडिया पे कई बार तो जो डिफेंस फोर्सेज है उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश की जाती है पिक्चर, और कई बार ऐसा होता है कि उनकी बहुत ही नेगेटिव पिक्चर भी दिखाई जाती है। तो ज़रूरत यह है कि एक्चुअल क्या लाइफ होती है, एक्चुअल उनका जो लेवल ऑफ वर्किंग और क्या लाइफ स्टाइल है वो सारा का सारा एक्चुअल भी पता होना चाहिए। तो अगर जब लोग उसके अंदर जाएंगे तो उनके रियल पिक्चर देख सकेंगे। अलाउ आर्मी टू कट देयर फंड्स फॉर द मॉडर्नाइजेशन एंड ट्रेनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से कि आर्मी को आपको पता है मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता है। तो जब इतने सारे लोग उसमें होंगे तो उनकी पेमेंट्स और उनकी बाकी और बहुत सारी मेंटेनेंस एंड चार्जेस, पे एंड अलाउंसेस वगैरह होते हैं जिनको कट करके एक फ़ंड जनरेट कर सकती है इंडियन आर्मी, और उस फंड को वो अपने मॉडर्नाइजेशन के रूप में काम में ले सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है ट्रेनिंग, क्योंकि ये जो इनको जब लिया जाएगा वॉलंटियर्स को तो ओनली 3 साल के लिए लिया जाएगा, तो इनकी रेगुलर ट्रेनिंग वगैरह करवाना ज़रूरी नहीं होगा बिकॉज दे आर नॉट परमानेंट। तो जो ट्रेनिंग पे खर्चा लग रहा हो, काफ़ी बड़ी अमाउंट लगती रहती है, तो ये ट्रेनिंग पे भी पैसा बचेगा और उसको मॉडर्नाइजेशन में काम में ले सकते हैं। अगला है डेडिकेटेड वॉरियर्स फॉर द डिफेंस सर्विसेज आफ्टरवर्ड्स। जब एक बार सर्विस करके आ जाते हैं तो उनको पता लग जाता है कि लाइफ कैसी है डिफेंस सर्विसेज में। जनरली ऐसा होता है कि शुरू में जब एक यंग बंदा होता है तो वो जाके डिफेंस फोर्सेज ज्वाइन कर लेता है बिकॉज उसके पास करियर का ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन जब वो ज्वाइन कर लेता है तो उसके पास ऐसे भी बहुत सारी कंडीशंस आती है कि बंदा उस माहौल में अपने आप को फिट नहीं बैठ पाता, तो या तो वो बीच में छोड़ के आते हैं, नहीं तो वो अर्ली जस्ट जैसे ही पॉसिबल हो छोड़ने का उस टाइम छोड़ के वापस आ जाते हैं। तो ऐसी वाली प्रॉब्लम्स काफ़ी कम हो जाएंगी क्योंकि जो उसको पहले से लाइफ जी चुके हैं उनको पता है कि आई कैन फिट इन दैट पर्टिकुलर एरिया, दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। तो वो लोग ही उसके अंदर जाने के लिए ज़्यादा इच्छुक होंगे और फिर ये प्रॉब्लम जो आउटफ्लो ऑफ द पीपल है वो डेफिनेटली कब होगा। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन सिटीजन फॉर द सोसाइटी। आज के दिन सोसाइटी में जिस तरह से आप देखते हैं कल्चर का काफ़ी ज़्यादा पतन हुआ है, तो वो चीज़ इसकी तहत बहुत अच्छा इसमें अपलिफ्टमेंट मिल सकता है। जो लोग एक डिसिप्लिन लाइफ नहीं जीते हैं, आज के दिन देखते हैं डिसिप्लिन की काफ़ी कमी मिलती है जिसकी वजह से बहुत सारे क्राइम आप देखते हैं सोसाइटी में, तो उस पर एक बहुत बड़ा कर्ब लगेगा, कंट्रोल होगा इससे कि वहाँ जब एक आप डिफेंस फोर्सेज में जी के आते हैं 3 साल के बाद में, और 3 साल का टेन्योर है इसलिए काफ़ी सारे लोगों को मौका मिलने वाला होगा, तो इसमें जो हमारे सोसाइटी के अंदर सिटीजन होंगे वो काफ़ी, जो स्पेशली जो यूथ है वो डिसिप्लिन हो जाएगी। अगला है एम्पावरमेंट ऑफ यूथ इंक्लूडिंग वुमेन। आपको पता है कि फ़िज़िकल फिटनेस सबसे पहली ज़रूरत होती है डिफेंस फोर्सेज में, तो जब वहाँ पे उनको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होंगी, उनकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग होगी, ऑब्वियसली ये ऐसा नहीं हो सकता कि सिंपली गए और वहाँ पे रह रहे हैं, उनको भी उन एकदम फिज़िकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने होंगे, तो उनकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज एंड ऑल सब कुछ चलता रहेगा। तो वहाँ से जो निकल के आएंगे स्पेशली जो वुमेन, वो कोई अबला नहीं होगी, वो सबला होगी। तो यहाँ पे सबला नारियों की काफ़ी सारी भूमिका बढ़ जाएगी हमारी सोसाइटी में। अबला कोई नहीं कहने वाले होंगे जो खास करके वहाँ पे सर्विस दे के आ चुके होंगे। एंड आई होप जिस तरह से अभी चल रहा है कि बाकी कॉम्बैट जो फोर्सेज हैं उनके अंदर कॉम्बैट पोस्ट जो है उन पे भी वुमेन को अभी पोस्टिंग देनी स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी डिफेंस फोर्सेज। अगर ऐसा होता है तो फिर डेफिनेटली जो वॉलंटियर्स होंगे उसके अंदर भी वुमेन को परमिशन मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। 3 साल के लिए बंदा अगर डिफेंस फोर्सेज में जाता है तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी हद तक सुधरती है। नेक्स्ट आता है प्रायोरिटी इन द नेक्स्ट जॉब। अगली जॉब जब 3 साल आप उसमें करके आ जाते हैं तो उसके बाद में आप जब नेक्स्ट अपना करियर देखने के लिए प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं पे भी जाते हैं, इंटरव्यू देने बैठे होंगे और आप बताएंगे कि मैं 3 साल के लिए वहाँ पे सर्विस दे चुका हूँ, तो डेफिनेटली प्रायोरिटी मिलने जा रही है उनको बंदों को जो इसमें करके आएंगे। बिकॉज इस तरह का डिसिप्लिन्ड बंदे हर एक सेक्टर को, हर एक डिपार्टमेंट को चाहिए होते हैं एंड दे लव टू टेक द पीपल फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड। तो जब इनके पास एक्सपीरियंस होगा तो उनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिलने वाली है बिकॉज दे आर डिसिप्लिन्ड। अगला देखते हैं इसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं। आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सबसे पहले तो फिल्ट्रेशन ऑफ डिसलॉयल पीपल, ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि डिसलॉयल पीपल को फिल्ट्रेशन करना। आपको शायद वो थोड़ा अजीब लग रहा हो कि डिसलॉयल इंडियन कैसे डिसलॉयल हो सकते हैं, तो आपको पता है अगर आपने एक मूवी थी हॉलीडे वो देखी हो तो आपको पता हो उसके अंदर एक स्लीपर सेल का जिक्र किया गया है।
उस तरह की स्लीपर सेल न केवल वो मूवी में दिखाया गया, एक्चुअल में भी एग्जिस्ट करती है और आज के दिन भी बहुत सारी एक्टिवेटेड हैं। आपको पता होगा, अगर आप जी न्यूज़ पे डीएनए देखते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि किस तरह से एक एंकर को कहाँ कहाँ से थ्रेट मिल रही है। अगला है कि एक तो उसमें फिल्ट्रेशन करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडियन है बट वो स्लीपर सेल का पार्ट होने है, उसका माइंडसेट स्लीपर सेल के साथ जुड़ा हो और वो वहाँ पे जाके और उसकी आर्मी के जो इनसाइड हैं उनको आउट लेके आ जाए। सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ये कोई भी डिफेंस फोर्सेज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, वहाँ की जो सूचनाएं हैं उनकी सिक्योरिटी। अगर वहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया कि अगर स्लीपर सेल के बंदे उसके अंदर इंडक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे जो वाइटल इन्फॉर्मेशन होती है उसको किस तरह से इंडियन आर्मी या डिफेंस फोर्सेज कंट्रोल करती है, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा होगा और देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट आता है मोरल ऑफ द फोर्सेज। मोरल के बिना कोई भी जंग नहीं लड़ी जाती और डिफेंस फोर्सेज के लिए सबसे ज़्यादा, मैं कहूँगा खाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मोरल ऑफ द फोर्सेज। तो इसमें क्या होता है, जब साथ में मान लो 3 साल के लिए कोई बंदा गया और उसको लगता है यार मैं तो 3 साल करके मैं तो वापस जा रहा हूँ, तो हो सकता है इसके पॉजिटिव के साथ साथ ये नेगेटिव एस्पेक्ट आए कि जो परमानेंट वहाँ पे रहें पहले से, जो सर्विंग बंदे हैं, सोल्जर्स हैं, उनको ये लगे कि यार ये तो आए और ये चले गए, हम तो यहीं के यहीं रह गए। वो वाला थॉट, इसको बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से हैंडल करना होगा ताकि मोरल किसी तरह से भी हर्ट ना हो। उसके बाद जो वॉलंटियर्स हैं उनके लिए मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कैडेट, बट एज ऑफ नाउ ऐसा कोई वर्ड फाइनल नहीं किया गया है, हो सकता है कोई भी वर्ड इनके लिए यूज़ करे जाए। तो कैडेट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, इनको लिए नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, इनको जो आफ्टर सर्विस पर्क्स होती हैं सर्विस के बाद में, लाइक ECHS, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम जो होती है जिसके तहत मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं। उसके बाद कैंटीन सर्विसेज, आपको पता है आप गुड्स खरीद सकते हैं, जो CSD कैंटीन्स होती हैं। एक्स सर्विसमैन कोटा, जिसमें आप प्रायोरिटी मिलती है जब आप अदर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। पेंशन होती है, ऑब्वियसली 15 ईयर्स के बाद में पेंशन मिलती है, तो ये बहुत थोड़ा उसको नहीं मिलने वाली है। और डिफेंस सर्विसेज के अंदर आपको पता है हमेशा ही जो लाइफ है वो डेंजर में रहती है, चैलेंजेस है हमेशा ही। तो अगर इनमें से जो वॉलंटियर भी है, कोई कैडेट है, उसकी लाइफ को अगर डेंजर होता है, मीन टू से अगर वो मार्टिरडम को प्राप्त कर लेता है तो उसको क्या मार्टिर माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, ये भी एक देखने वाला मुद्दा होगा। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो ये एक विन विन सिचुएशन होने जा रही है। विन विन सिचुएशन का मतलब है कि जहाँ पे लेने वाला और देने वाला दोनों को फ़ायदा मिल रहा हो। आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी को काफ़ी बेनिफिट होने जाएंगे इसमें, और जो कैडेट्स उसके अंदर ज्वाइन करने वाले होंगे उनको भी बहुत सारे फ़ायदे होंगे। तो इस पूरे मुद्दे पे, पूरे टॉपिक पे आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। और इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें और जो आने वाले टाइम में इंक्लूड होती रहेंगी, बिकॉज दिस इज़ न्यूज़ इन ट्रांजिशन, उसके साथ साथ ऐड होते जाएंगे तो उस पर और आपको अपडेट करते रहेंगे। सो दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ दिस एंटायर वीडियो, एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।